तो हेलो यूट्यूब फैमिली, हम जा रहे हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए और ये लगभग 24-25 घंटे की ट्रिप रहने वाली है वापस आने तक। चालू किया था 7:30 बजे हम निकले थे अहमदाबाद से, अभी 9-6 बजे और अभी वडोदरा हाईवे पर खड़े हैं। यहाँ से 55 किलोमीटर वडोदरा है और राजपीपला लगभग 150 किलोमीटर हमें जहाँ पे जाना है, अभी 150 किलोमीटर और बाकी है। और मैं और यहाँ पे कौशिक भाई है और ये हमारी बाइक टंकी अभी फुल करवा दी है, तो कल आएंगे वापस, तब तक तो टेंशन नहीं है। तो कल लास्ट है अभी 17 तारीख को, तो पंचकोशी परिक्रमा पूरी होगी और हमारी तो ख्वाहिश है कि हम पूरी बड़ी परिक्रमा करें, लेकिन देखते हैं अभी माँ नर्मदा मैया क्या सोचते हैं। बाकी पंचकोशी परिक्रमा तो हमारी कंप्लीट होकर रहेगी, अभी देखते हैं जाएंगे वहाँ पे, तो आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों जाते जाते अमूल आनंद में जो अमूल डेयरी है, तो हाईवे से ये नज़ारा दिखता है और लाइट थोड़ी डिम थी हमारी बाइक अब, लेकिन मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग करता हूँ, बट अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं करवा बाइक में इतना, बट एंजॉय करते करते हम पहुँच गए। और देखो ये सब हम सीधा हाईवे पकड़ा था, तो 55 किलोमीटर सीधा वडोदरा हाईवे पे चलाना था, फिर जो डबोई वाला रास्ता था वहाँ से हमें मुड़ना था। तो जाते जाते देखो सब इंजॉय, नाइट का जो व्यू था सही में। हम 6 बजे का डिसाइड किया था कि अहमदाबाद से निकलेंगे, बट 6 बजे निकल ना पाए और निकलते निकलते 7:30-8 बज गए थे। फिर रास्ते में टाइम हो गया था, 10 बज गए थे खाने के लिए, तो पंजाबी ऑर्डर किया और मैं कुछ गए बैठ गए, बढ़िया सा खा पी गए और फिर अपने बाइक लेके वापस अपना रनिंग चालू करेंगे। और ये देखो यहाँ पे भरूच और राजपीपला, ये 90 किलोमीटर वाला हमें राजपीपला जाना है सीधा यहाँ से। तो ये देखो, और बहुत बार मुझे वो रास्ते में मतलब मिसमैच हो गया। मेरे सासरे भी राजपीपला ही है, तो मैं आना जाना मेरा रहता है, बट वो जो रास्ता था वो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता था। फिर अपने यहाँ से सीधा डब्बोई जाएंगे, डब्बोई से फिर राजपीपला, और बीच में ही नर्मदा मैया का जो ब्रिज आता है एक, फिर वहाँ से अगर लेफ्ट मारते हैं तो अपने सीधा कुबेर भंडारी भी जा सकते हैं। ये देखो डब्बोई 23 किलोमीटर आ गया। फिर मतलब वही सब राजपीपला जाते वक्त रास्ते में बहुत सारे रास्ते अलग अलग आते हैं। यहाँ पे तिलकवाड़ा, डब्बोई से तिलकवाड़ा 30 किलोमीटर ही था, बट मुझे जाना था मेरे ससुराल अभी। फिर ससुराल से जाके अपने वाइफ को लेकर मैं निकलूँगा, मतलब फिर मुझे 2 बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मैं घर से ही जुगाड़ करूँगा। ये देखो लाइट कितनी डिम आ रही है। बाकी सही में बाइक मतलब चलाने को मज़ा आ गया नाइट में, और मुझे तो रास्ता कंप्लीट याद था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट अगर ऐसे अपने लॉन्ग रूट पर निकल रहे हो तो प्लीज़ बाइक का सही में ये लाइट का और पार्किंग जो लाइट आती है वो सब का जुगाड़ करके रखना चाहिए। साथ ही में अपना रास्ता अनुभवी हो, मतलब पहचान वाला हो, तो ही निकलो नाइट पे तो। और फिर हम रात को लगभग ये से जो रास्ते में जा रहे थे उतने में हमको याद है कि सर रामपुरा कौन सा है, लेकिन हम निकल तो आए थे रामपुरा, ये राजपीपला आ गया अभी, तो हम निकल तो आए थे राजपीपला परिक्रमा के लिए। तो हमने रामपुरा शहर से मारा, तो रामपुरा बहुत सारे दिखा रहे थे। फिर मैंने कहा नर्मदा परिक्रमा वाला रामपुरा, फिर नर्मदा वाला परिक्रमा वाला रामपुरा देखा। फिर मेरे ससुराल से 30-40 किलोमीटर ही था। फिर हमने मैं ससुराल आ गए, 2 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। फिर चाय पानी किया, नाश्ता किया, फिर वहाँ से निकले हम और 2 बाइक ले ली हमने। और सीन ऐसा हो गया कि ना पूछो बात मतलब फिर जो दूसरी मेरी बाइक में हवा कम थी, आगे पीछे दोनों में हवा कम हो गई थी। फिर दूसरी बाइक ली थी, क्योंकि 2-3 बंदे थे, फिर 2 बाइक चाहिए थी, तो दूसरी बाइक भी ली, तो उसमें भी हवा कम हो गई पीछे वाले में तो पूरा हवा ही नहीं था। और ये हरसिद्धि माता जी का टेम्पल है, पहले देख लीजिए, ये राजपीपला जो हरसिद्धि माता जी का टेम्पल है वो। फिर हम जा रहे थे परिक्रमा के लिए रामपुरा वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो उसमें पेट्रोल भी कम था दूसरी बाइक में, हमारे में तो फुल करवा दिया था हमने। तो दूसरी बाइक में पेट्रोल कम था, तो हमने 3-4 पेट्रोल पंप पे गए थे, फिर वहाँ पे पेट्रोल ना मिला। और रास्ता फिर कौशिक भाई ने बोला कि भाई तेरे बाइक में तो हवा ही नहीं है पीछे में, तो फिर मैं तो डर गया साला आज लूसा ना हो जाए। नहीं तो एक बार मेरा ऐसा हुआ था, बाइक का वाल चला गया था आगे का, 450 रुपये लिए थे, मॉर्निंग में 5 बजे थे। फिर मतलब वही सीन, फिर आगे हम
माँ नर्मदा मैया का नाम दे के आगे चले। फिर वहाँ पे एक दुकान खुली थी, सब लोग सो गए थे। फिर वहाँ पे जाए, फिर दोनों बाइक में हवा फुल करवाई, कंप्लीट करवाई। फिर हम सीधा निकल पड़े रामपुरा के लिए। सही में ये जो एक्सपीरियंस रहा, यादगार रहा, बहुत ही अद्भुत था। और ये आप देख सकते हो परिक्रमा के लिए जो गाड़ियाँ लगी है वो सब पार्किंग है यहाँ पे। पर कार पे 100 रुपये और बाइक 50 रुपये। तो हमने एक देखो वही की गाड़ी ले ली थी और एक मेरी बाइक थी। फिर हम यहाँ पे मतलब पार्किंग का हम मेरे को मालूम नहीं था कितना है। फिर हम पार्किंग के लिए गए। फिर वहाँ पे पार्किंग में रख दिया 50-50 दे के। फिर यहाँ पे हरसिद्धि माता जी का मंदिर है और सेम पीछे ही मतलब वहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है अपने राजाधिराज द्वारकाधीश का। तो पहले इनका दर्शन करना है। देखो आप, ये मंदिर है, बहुत ही अद्भुत है सही में। और साथ ही में फिर वहाँ पे परिक्रमा का दर्शन करने के बाद ही शुरू करना है। एंड आप जब वापस आते हो तब भी वहीं पे परिक्रमा करनी है, मतलब वहीं पे दर्शन करना है, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। तो ये रहा पर है कृष्ण भगवान का मंदिर। फिर यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है साथ ही में, देखो ये। फिर यहाँ पे सिद्धि माता जी का मंदिर। तो परिक्रमा जैसी अगर आपको पहाड़ चढ़ना हो, जैसे गिरनार जा रहे हो नर्मदे हर परिक्रमा चालू करिए છીએ। नर्मदे हर परिक्रमा नर्मदे हर साथ में। फिर यहाँ पे अपने पार्किंग देखो, ये सब हमारी बाइक वहीं पे रखा था पार्किंग में। फिर यहाँ से परिक्रमा शुरू की। और सही में रामपुरा और तिलकवाड़ा में अद्भुत अद्भुत मंदिर है, बरसों पुराने। ये महादेव का मंदिर है एक, अपने वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे जो कि प्राचीन है। और नर्मदा घाट पे है तो मतलब सही में अत्यंत प्राचीन होगा ही होगा। और सेवा भी आपको पूरी मिलती है। ये तो पंचकोशी थी, नहीं तो बड़ी जो परिक्रमा होती है उनमें गांव वाले भी सेवा करते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि वहाँ पे कैंप लगे होंगे, बट आश्रम है, कोई ना कोई आपको खाने पीने रहने की सुविधा कर देता है। तो यहाँ पे अलग अलग महादेव के 2 मंदिर थे सामने सामने, तो ये दर्शन कर लीजिए आप। फिर हम वहाँ से निकल पड़े वापस परिक्रमा के। तो यहीं पे चाय नाश्ते की सुविधा है रामपुरा गांव में। जैसे हम निकले थे वहाँ से तो समझो 1-2 किलोमीटर गए, वैसे ही चाय पानी की सुविधा थी। और यहाँ पे सब सुविधा थी, नहाने धोने की, बाथरूम सब, टॉयलेट वॉयलेट सब सुविधा थी। तो एक अच्छी ये निशानी है परिक्रमा के लिए, क्योंकि परिक्रमार्थी बहुत दूर से लोग आते हैं। तो नहाने धोने की जो सुविधा पूरी यहाँ पे अवेलेबल थी, तो बहुत ही अद्भुत था। जैसे गिरनार में हम गए थे 2024 में परिक्रमा के लिए, बट वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं थी। तो सही में अगर आपको मतलब वहाँ पे फिर आप नाइट में देखते तो बहुत ही आपको ख़राब फील होता, क्योंकि परिक्रमा जो प्लेस है वो बहुत ही धार्मिक प्लेस है। अगर आप चाहते हो, आप मनोमन ही विचार कर लोगे भाई, तो आप समझ जाओगे भाई मैं क्या बोलना चाहता था। बस वही बात है। फिर यहाँ पे मंदिर थे तो हम आगे दर्शन करते करते आगे निकल पड़े। बाकी ये एंजॉय कीजिए पूरा। ये आधे घंटे का व्लॉग है जिसमें मैं आपको पूरा परिक्रमा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। अगर मैं मंदिर दर्शन करता है कि दर्शन, तो मेरा टाइम भी पूरा मतलब वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के जो दर्शन करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। बट हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि हम शाम को निकले थे 7-8 बजे और मुझे दूसरे दिन 2-3 बजे अहमदाबाद पहुंचना था। और समझो कि 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना, मतलब 500-600 किलोमीटर बाइक चलाना, वो भी एक वन साइड। तो मतलब आपका शरीर का फिर मतलब बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला था। इसलिए फिर मैंने शांति से, मतलब जो भी मेरी इच्छा थी कोई 3-4 घंटे में परिक्रमा पूरी करनी है, तो वैसे ही मैंने सोच के रखा था। बट वो नहीं हो पा रहा था। स्टार्टिंग में हमने तो नर्मदा मैया जो रामपुरा से तो तिलकवाड़ा का जो रास्ता है, हमने 4:30 बजे परिक्रमा चालू की थी अपने वहीं से, रामपुरा से। देन चलते चलते हमें जाना था तिलकवाड़ा। जो तिलकवाड़ा वहाँ से किलोमीटर मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो मैंने देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था और काउंट भी नहीं किया। बट हमने 4:30 से लगभग मानो 6:30 से 7:30 बजे तक तो हमने वो कवर कर दिया था।
फिर ये देखो यहाँ पे नर्मदा कच्चा रास्ता, यहाँ से हम नदी में उतरेंगे, नदी बाजू में ही होगी आगे जाके। ये देखो मॉर्निंग का व्यू बहुत ही अद्भुत था सही में। तो यहाँ पे माता जी की आरती हो रही है, आप थोड़ा आरती का लाभ ले लीजिए, और यहाँ बाद में पे आपको सेवा भी कंटिन्यू चल रही बताता है। बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, सदगुरु सब यहाँ पे देखो। यहाँ अद्भुत खोटिया माता जी का मंदिर है यहाँ पे दर्शन का लाभ लीजिए। अजू एक साइड पड़ती है जो बाकी वाली साइड। तो दोस्तों यहाँ पे अपने खोड़िया माता जी हनुमान जी का दर्शन किया, महादेव का दर्शन किया। बाद में हम वहाँ से भी नीचे उतर के हमको नदी किनारे जाना है। तो ये रहा नर्मदा मैया, तो नर्मदे हर माता जी के दर्शन कर लीजिए। फिर हम वहाँ से परिक्रमा करते करते जाएंगे तिलकवाड़ा, जो कि नज़दीकी है अपने, ऐसे ही समझो। और परिक्रमा करते करते अब मैया का नाम दीजिए, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। साथ ही में ये देखो आप, व्यू बहुत ही अद्भुत था। साथ ही में ये जो सेवा की है, यहाँ पे ब्रिज बनाया है वो यहीं पे है। तो पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रहने के लिए मतलब आराम करने के लिए सुविधा है। फिर यहाँ पे माता जी का थोड़ा सा एक छवि रखी थी। फिर यहाँ पे देखो खटिया से आराम करने के लिए बहुत सारे कुर्सी है आपको बैठने के लिए। तो मतलब ये अगर आप सही में बोल रहा हूँ, अगर अगले साल, ये साल तो अपने 17 तारीख को ख़त्म हो गया परिक्रमा, बट अगले साल जाओ तो बहुत ही टाइम लेके जाना, मतलब 10 घंटे मतलब 12 घंटे तक टाइम लेके जाना, पूरा मतलब दिन आप घूम सकते हो ऐसे जाना। तो क्या सही बोल रहा हूँ, सब जगह आप दर्शन करो, सब जगह बैठो, आधा घंटे बैठो, घंटे बैठो, वहाँ पे जो संत हैं उनसे बात करो, क्योंकि परिक्रमा का अर्थ यही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं कि भाई परिक्रमा कर दी मतलब पुण्य मिल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आप 20 किलोमीटर घूम ले और 3500 किलोमीटर का जो एक परिक्रमा का पुण्य होता है वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। मतलब आपको जीवन में शिक्षा मिलती है। जैसे कि हमने ये परिक्रमा की, तो वहाँ पे आपको खाने पीने की जो एक चेतना होती है, फिर आपको जो ऊर्जा होती है, आपने जो मतलब वहाँ पे महसूस किया वो वाइब होती है। अलग अलग जगह अलग अलग एक क्या बोलते हैं तरंग होती है, बरोबर। तो ये देखो यहाँ पे तो पहले ये ब्रिज बनाया है, वो गन्नारे लगा के ब्रिज बनाया। और यहाँ पे नर्मदा मैया उल्टी साइड बहती है, इसलिए यहीं पे परिक्रमा हो ही जाती है। बाकी यहाँ पे मछली देखो बहुत सारी थी, सही में पानी, मेरे को पानी देख के ऐसे भी डर लगता है। फिर यहाँ पे माता जी के सब लोग दर्शन कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे दर्शन करने के बाद आगे जाते हैं। बाकी सही बोल रहा हूँ, अगर आप परिक्रमा के लिए जाते हो तो प्लीज़ आपको वहाँ पे मतलब वेस्ट नहीं करना। ये देखो आप मतलब साइड में देखना कितना मतलब ख़राब करके रखा है सब, बोतल, पानी की बोतल, ठेली, फिर वो पड़ी के नमकीन के, मतलब बहुत ही ख़राब। आप जा रहे हो 1-2 दिन के लिए, वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे मतलब समझो कि पानी वानी सब वेस्ट हो रहा है ना। फिर यहाँ पे जैसे ही आप वहाँ पे चढ़ोगे आगे, वैसे ही यहाँ पे सब खाना पीने का नाश्ता मतलब आपको खुद का लेना है, बट सुविधा है। फिर वहाँ पे नर्मदा किनारे पे बहुत ही बड़ा मंदिर था, ऊंचा था, लेकिन हम वहाँ पे गए नहीं। दूसरी बार जाएंगे, स्पेशली जाएंगे ऐसा हो तो दर्शन करने के लिए बाद में। बट अभी तो हमें जो इच्छा थी परिक्रमा पूरी करने की, वो ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर यहाँ से चलते चलते ये देखो, मतलब ये गाँव वाला ही रास्ता है, समझो कि अपने जैसे गाँव में घूमते हैं वैसे ही रास्ता है सब। और लोगों का आना जाना रहता है। बट वो अभी ब्रिज बनाया, मतलब वो पूरी परिक्रमा के लिए ब्रिज बनाया था, फिर उसको वो निकाल देंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा केले की खेती ज़्यादा हो रही है, आजू बाजू आप जहाँ पे देखो केले केले केले। और हमारे साइड से इतना नहीं है इसका वावेतर। फिर यहाँ पे बहुत सारे आश्रम थे और सुविधा अच्छी थी, मना नहीं कर सकते। और आप परिक्रमा के लिए गए तो परिक्रमा में एक दीक्षा जैसा ही होता है कि एक भिक्षु जैसे मांग के खाना खाता है, वैसे ही मतलब एकदम सादा जीवन होता है, ना कोई शौक, जो है जो मिला उसमें खुश रहने का।
वही परिक्रमा का अर्थ है, और उसी से आपको पुण्य मिलता है कि आप खुद को कष्ट दो। एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि उपवास क्यों करना। तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि भाई शरीर को आराम मिले, शरीर के अंग को, इसलिए हम उपवास करते हैं। फिर कोई ना, मतलब सबने अलग अलग अपना तर्क दिया, बट सही में बताओ तो उसका तर्क यही है कि हमने जो गलती की है वो हम पश्चाताप कर रहे हैं उपवास से। अगर आपको कुदरत अगर आपको उसकी शिक्षा दे तो सही बोल रहा हूँ, वो आपको बहुत ही मतलब दुखद लगेगा। बट अगर आपने खुद उपवास कर लिया, उपवास करोगे तो आपको दुख मिलेगा ही, मतलब आपको थोड़ा भूख लगेगी तो आप सहन करोगे उसका पानी, तो आपको मतलब वो दुख पड़ेगा। तो जो आप जो आप मतलब उसका पश्चाताप कर रहे हैं, आप मतलब ऐसे बोल रहे हो कि भाई मैंने जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो मैंने पाप किए उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, इसीलिए हम उपवास करते हैं। उपवास का रीज़न यही है, दूसरा कोई नहीं है। वो तो सब बाद में आया कि भाई अपने शरीर के लिए लोग कर दे कि शरीर के अंगों को आराम मिले, बट वैसा है। बट प्रॉपर जो शास्त्रों में जो लिखा गया है, शास्त्रों में जो उचित बताया गया है कि क्यों उपवास करना है, तो उसका रीज़न यही है। फिर अपने यहाँ पे एक आश्रम था, तो यहाँ पे आश्रम में खाने पीने रहने की सुविधा थी। सही में इस बार मतलब मैं पहली परिक्रमा है मेरी, एक नर्मदा परिक्रमा सही लाइव की, पंचकोशी भी। तो ये जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से ये अभी इतना मतलब लोग जान पा रहे हैं। मैं जो नर्मदा परिक्रमा का जाना था वो मैं रेवा पिक्चर देखा था, रेवा मूवी। मुझे भी नर्मदा परिक्रमा का कोई ज्ञान नहीं था। फिर हमारे जो कौशिक भाई मेरे साथ आए, तो उन्होंने मुझे बताया था। फिर मैंने रेवा मूवी देखा। रेवा मूवी देखने के बाद सही में मुझे ऐसा ही हो गया, नहीं भाई मेरे को परिक्रमा करना ही करना है। फिर मैं ससुराल आया था, समझो कि मैं 10 तारीख को मैं ससुराल आया था। फिर मेरे को परिक्रमा करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। फिर मैं वापस अहमदाबाद गया, अहमदाबाद जाके फिर मैंने 2-3 दोस्तों को नक्के बुलाया कि चलो अपने जाते, लेकिन उन्होंने आए नहीं। फिर मैं कौशिक भाई को मुझे याद किया है, चलो कौशिक भाई को बोलते हैं। फिर कौशिक भाई को कॉल किया तो वैसे में उन्होंने बुला रहे चलो चलते। फिर हम देख रहे कि कौन सी तारीख को जाना है। तो दोस्तों फिर मैंने कौशिक भाई ने डिसाइड किया कि भाई कौन सी तारीख को जाना है। फिर 16-17 दोनों अमावस दिखा रही थी, तो 17 तारीख को तो मतलब ये परिक्रमा पूर्ण होने वाली थी, लास्ट डे था। तो हमने सोचा कि चलो 17 तारीख को निकलते हैं, मतलब 16 तारीख को जाते हैं, 17 तारीख की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। फिर हमने डिसाइड किया, और सही में कौशिक भाई ने भी लगभग उसके पहले भी हम गए थे, हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है पार्ट। हम उनजा गए थे, मॉर्निंग में 3 बजे निकले थे और दोपहर को 2 बजे अहमदाबाद वापस आ गए थे 3 बजे। इतना मतलब बाइक तो मैं नहीं चलाया था। तो वो टाइम से दूसरी बार मेरे पास कौशिक भाई आए जब ऐसे लंबी परिक्रमा थी, बट ये 500 किलोमीटर थी, छोटी मोटी नहीं थी। फिर ये रहा नंदीघाट। तो हमने पहले कौशिक भाई ने फिर डिसाइड कर दिया चलो जाना ही जाना है। तो फिर हमने फाइनल कर दिया भाई अभी परिक्रमा तो हो गई रहेगी। और जैसे आपने देखा कि हमने परिक्रमा पूर्ण कर ली भी, और ये लास्ट प्लेस है नंदीघाट। फिर यहाँ से हम वापस चले जाएंगे रामपुरा। यहाँ पे टिकट मिलेगी आपको 50 रुपये की पर पर्सन की, जहाँ बोट में बैठने की, नाव में बैठने की। फिर वहाँ से आप जा सकते हो। दोस्तों सही बोल रहा हूँ, 17 तारीख को एकदम भीड़ कम थी जब हमने परिक्रमा की। अभी बाद में हुई वो तो हमको मालूम नहीं, बट हमने जब परिक्रमा की थी तब पब्लिक एकदम कम थे। और 17 तारीख को ज़्यादा होनी चाहिए थी, हमको तो ऐसा ही लग रहा था कि ज़रा ज़्यादा होगा। तो जो मैंने रील देखी थी उसमें तो पब्लिक को आपने देखा होगा कि कितना मतलब बताया जा रहा था कि भीड़ कितनी है। मतलब वो दूसरे दिन थी 17 तारीख का, तो मैंने वीडियो भी नहीं देखा था और मैं बोल भी नहीं सकता। बट 17 तारीख को तो आपने देखा कितना नॉर्मल से हम निकल गए। बट उससे पहले जो रील देखे थे वो नाव में बैठने के लिए कितने पब्लिक लाइन टू लाइन लगे थे। फिर यहाँ पे हमने मुरमुरे लिए थे ये खिलाने के लिए, बट यहाँ पे मछलियाँ नहीं आ रही थी, तो हम देखा घाट पे जाके। फिर अच्छी सुविधा की थी घाट पे भी, और साइड में रुकने के लिए। और यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखा आपने जो एंगल लगाई हुई है, आप ना आ जा सको इसलिए। फिर यहाँ से हम सामने चले जाएंगे। सामने फिर नर्मदा, इसमें नदी में तो स्नान नहीं कर सकते, वहाँ पे मगर का जो भय था इसलिए। बट वहाँ पे फुहारे की सुविधा करके रखी थी, मतलब वो नदी का पानी मोटर से खींच के एक टंकी में जमा करेंगे, फिर टंकी का पानी आपको नल में आएगा। और वहाँ पे फुहारा ही लगाए थे सीधे, तो आपको नहीं कुछ भी मतलब डोल बोल कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सीधा फुहारा चालू करो नहा लेते हैं। तो हमने भी सोच रहे थे कि चलो कुछ नहाना तो है ही अभी,
फिर मुझे तो मन में ऐसा हो रहा था कि भाई परिक्रमा पूरी की और पुण्य मिला और हमने साला नहा लिया तो पुण्य तो गया पानी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर स्टार्टिंग में हम नहाए नहीं थे, स्टार्टिंग में तो हम जैसा आए थे वैसे ही चले आए थे। फिर जाते वक्त तो फिर मैंने कहा चलो भाई, कौशिक भाई बोल रहे थे कि भाई नहाना तो है नहाना तो है नहाना तो है। फिर मैंने ChatGPT किया, फिर GPT में बताया कि भाई परिक्रमा तभी पूरी मानी जाएगी जब आप नहाओगे वहाँ आप नर्मदा मैया के पानी से सही में मतलब मैं जो सोच रहा था उसका उल्टा ही हो गया। फिर परिक्रमा अपनी पूर्ण करते करते फिर नहा, चलो मैं कहा नहीं लेते। फिर कौशिक भाई मेरे सामने देखने लगा, कहा भाई नहाना है अभी, चलो नहा लेते हुए, नहीं तो परिक्रमा पूरी भी नहीं मानी जाएगी। फिर साथ ही में हम निकल पड़े अपनी नाव लेके। सही में भाई 50 रुपये दी अपनी नाव में, और फिर नाव लेके उस साइड जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब पब्लिक आए थे नाव में। फिर वहाँ से सीधे सीधे अपने देखो पानी कितना शांत है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे मतलब वो रिवर राफ्टिंग करते हैं अपने, वो मतलब छोटी छोटी नाव भी वहाँ पे थी, मैं आपको दिखाता हूँ चलो वीडियो में। सारा ऐसे ही मैंने मुरे ख़त्म कर दिए बट इंजॉय सही में मज़ा आ गया। सोच मैं यहाँ पे फ़ोन ऐसे रखा था, मैं सारा डर में था कि फ़ोन ना गिर जाए कहीं। देखो इतनी बड़ी नाव थी ये, सही में अच्छा ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। फिर ये देखो, ये जो सामने ये सब देखो किनारा पूरा, तो ये पानी के एक हिस्सा रहा है, मतलब ये इतना ऊंचा पानी नदी में आता होगा। बहुत सारे ऊंची जगह है, और ये अभी गर्मी का टाइम चल रहा है अप्रैल। और अगर जैसे अपने आएंगे बारिश के मौसम में तो पूरा व्यू अलग होगा, वातावरण पूरा यहाँ का जो वाइब अलग होगी। और सही में लाइफ में एक बार परिक्रमा करनी ज़रूरी है, भले पंचकोशी करो या लंबी करो। तो साथ ही में फिर यहाँ पे फिर हम जब घर पे जा रहे थे तो हमें 2 बंदे मिले थे अपने का नर्मदा से डभोई से, या अपने नर्मदा जो मैंने पोईचा वाला रास्ता डभोई जाते वक्त, वो जैसे हमने पार्क किया वहाँ पे मतलब 1 किलोमीटर हम गए हो गए, वैसे हमने बाइक देखा था, महाराष्ट्र की बाइक थी, MH का बाइक। और 2 परिक्रमार्थी बैठे थे और बाइक लेके जा रहे थे, वाइट कपड़े पहने थे। तो हमने उनको रोका, फिर नर्मदा हर करके बात किया। तो वो निकले 3 दिन हुआ था, जिस दिन हम मिले वो तीसरा दिन था उनका। तो वो जा रहे थे गरुड़ेश्वर पर, लेकिन गरुड़ेश्वर तिलकवाड़े से उस साइड है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, मैंने गरुड़ेश्वर ट्रैक किया तो देखा कि भाई उस साइड है। फिर मैंने मना किया भाई उस साइड तो मतलब पर आपकी रोड नदी क्रॉस हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कुबेर भंडारी है, फिर वहाँ से कुबेर भंडारी 11 किलोमीटर ही था, तो उन कुबेर भंडारी कहते हैं वो लोग। फिर मतलब वही बात हम कर रहे थे, वो एक बंदा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक डॉक्टर था। मैंने कहा ऐसे कैसे आपको इच्छा हुई परिक्रमा करने की? तो बोले इनके जो क्लाइंट है वो सब परिक्रमा करते हैं तो इच्छा हो गई। मतलब फिर वो सब बात किया। सही में मतलब आपको मैं बोलूँगा कि पंचकोशी परिक्रमा करो, उसके बाद आपको लगे कि नहीं बड़ी करनी है तो बाइक लेके करो या चल के करो। चल के तो आपको टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा ही लगेगा, वो आपको आध्यात्मिक सफ़र है आपका लाइफ का। फिर हमने परिक्रमा पूरी की, वहाँ पे नहाने धोने की सुविधा था, नहा धो के यहाँ पे कृष्ण भगवान के दर्शन किए। फिर यहाँ पे देखो पब्लिक कितनी सारी बैठी है, जब हम गए थे तब मतलब कम था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहने की भी सुविधा थी ये सब। फिर हमने देखा नहीं था कि सामने कृष्ण भगवान का प्रागट्य, मतलब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मतलब इनके पादुका के दर्शन थे, तो हमने फिर वो दर्शन किए। फिर वहाँ पे बाजू में एक महादेव का मंदिर था, तो नर्मदा मैया का पानी हम भर के एक छोटी सी बोतल लाए थे। तो फिर मैंने छोटी सी बोतल में तो थोड़ा सा पानी लिया, भोलानाथ को चढ़ाया। मैंने कहा भाई प्रभु आप तो दयालु है, हम पे भी थोड़ा ही दया कर लीजिएगा। और फिर क्योंकि हम पूरा थक गए थे, सही में हमारी लेफ़्ट राइट हो गई थी, हमको लगा था भाई 4 घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन सही में 6-7 घंटे लगे थे। फिर यहाँ पे हरसिद्धि माता जी के दर्शन किए हमने, और सही में परिक्रमा पूरी करते करते हम 4:30 बजे निकले थे। हनुमान जी का दर्शन कीजिए। फिर हम जैसे बात कर रहे थे अपने परिक्रमा हमने चालू किया था 4:30 बजे, तो हमने पूरी कितने बजे? 10:30 बजे की, मतलब आप समझो कितना घंटा टाइम। फिर परिक्रमा पूरी की, फिर यहाँ पे प्रसाद की, फिर वहाँ पर ही बहुत ही अद्भुत था। फिर परिक्रमा पूरी करके हम फटाफट से आ गए। रास्ते का हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम थके हुए थे।
फिर यहाँ पे जो राजपीपला हरसिद्धि माता जी का हमने जाते वक्त दर्शन करवाया, उसका दर्शन करते अभी अंदर नहीं ले जा सकता, बट बाहर से आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। तो ये हरसिद्धि माता जी के दर्शन करते अपने। फिर यहाँ पे साइड में हनुमान जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो इन सब का दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे, मेरा ससुराल जाऊँगा मैं, फिर हम वहाँ से हमने हमारी बाइक लेंगे वापस अहमदाबाद। तो ये हमारी ट्रिप रहने वाली थी और हो गई कंप्लीट सही में। यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, दर्शन कर लीजिए आप। और आप ये जो अपने राजपीपला मंदिर है वहाँ पे आए हो कि नहीं आए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ से देखो हम वापस आ गए, मैं अपने ससुराल जाके भी वापस आ गए। फिर वहाँ से हम डब्बे वब्बे होके वापस अहमदाबाद वाला मेन हाईवे पकड़ के फिर उठते 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 हम निकल जाएंगे। और सीन कैसा हुआ था, जैसे हम घर पे गए थे तो वहाँ पे जाए गए वैसे ही हम सो गए। मतलब थके उतने थे तो मतलब आम के नीचे खटिया बिछाई थी, तो थोड़ी देर हम बैठे थे, बैठे बैठे वो सो ही गए तो हमको ही नहीं मालूम पड़ा। ये सामने वाला पोईचा का रास्ता है, यहाँ से अपने नर्मदा ब्रिज होके और डब्बे होके वो फिर वासद वाला मेन हाईवे वडोदरा वाला पकड़ लेंगे। तो सीन ऐसा हुआ था कि फिर हमने वहाँ पे गए थे ससुराल, तो खा पी के ही गए थे। फिर वहाँ पे हम गए थे तो आराम बैठे थे, फिर आराम कर गए, सो ही गए सीधा। फिर हम आँख पे मतलब सूर्य किरण लगी तो मैं कहा कितने बजे यार, मतलब नींद में भी सपने आ रहे थे, जैसे बाइक चला रहा हो, ये कर रहा हो, परिक्रमा कर रहा हो, ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। फिर वहाँ पे मैं उठा, देखा तो 3 बजे 7 मिनट हो गए थे। कौशिक भाई को उठाया, भाई 4:30 बज गए, उठो उठो। तो कौशिक भाई को मतलब जॉब जाना था 6 बजे, तो उन्होंने देखा घड़िया में, अरे अभी तो 3 बजे। मैं कहा 3 बजे मतलब जाने में 6 घंटे 7 घंटे लगेगा अपने को। फिर जल्दी से वहाँ पे हमने मुँह धो के फिर निकल पड़े। फिर जो मैं बात कर रहा था नर्मदा मैया का, तो ये नर्मदा मैया ब्रिज है जो बाजू में पोईचा और अपने जो बोले क्या बोलते कुएं भंडारी, हाँ तो कुएं भंडारी मतलब वहीं पे है। यहाँ से 8-10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो आपको कुएं भंडारी और पोईचा तो सामने ही है, कुएं भंडारी की एकदम एग्जैक्ट तो जा सकते हो। तो 8 किलोमीटर जैसा अपने को अंदर जाना होगा तभी हम जा सकते हैं अपने कुएं भंडारी। तो ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। बाकी नर्मदे हर दर्शन कीजिए अपने नर्मदा मैया का और नर्मदे हर लिखते हुए जाना। फिर ये देखो हमारे कौशिक भाई थे वीडियो बनाने वाले, तो उनको भी उनके लिए कमेंट लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखो नदी किनारे बहुत सारे आश्रम हैं छोटे मोटे। और ये ब्रिज पे मतलब छोटी क्या बोलते हैं, छोटी गाड़ी है अवेलेबल है, बड़ी बड़ी आप जो टेम्पो वेम्पो वो नहीं ले जा सकते। ये ब्रिज मतलब वहाँ पे बंद है भी कामकाज का उसका। और यहाँ पे तो सही में हमें भी एक सपना जैसा ही लग रहा है। हमने परिक्रमा पूरी की, विश्वास ही नहीं हो रहा था। और ये जो रास्ता जा रहा है वहाँ से हम जा सकते हैं कुएं भंडारी। फिर यहाँ से दर्शन करते करते अपने घूमते घूमते निकल आए। फिर हमें ये कौशिक भाई हमारे साथ इसलिए मैं चाय पानी के लिए भी रुक रहा था, नहीं तो मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो मतलब मैं सीधा बाइक खींच लेता हूँ, कहीं रुकता ही नहीं मैं। 200-250 किलोमीटर तो मुझे मतलब ऐसे ही लगता है जैसे मतलब 10-15 किलोमीटर काट रहा हूँ। भले ही 6-7 घंटे मतलब बाइक पे मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, आदत सी हो गई है अभी तो। 200-300 किलोमीटर कोई हिसाब ही नहीं रहता। लेकिन इस बार सही में इतना थकान लग रहा था आते वक्त, मतलब 2 बंदे बैठे थे बाइक, मतलब पूरी दिन रात जगे थे। पूरी नाइट खींचने के बाद हम समझो कि 4 घंटे आराम किया था, उसमें 15-16 घंटे तो बाइक चलाई थी हमने और 6 घंटे जैसा हम घूमे थे। मतलब 25-26 घंटे हम जैसे पहुँचे थे, तो 25-26 घंटे मतलब पूरा राइड किया, समझो कि ट्रैवलिंग किया, इतना समझ सकते हैं। फिर हम और कौशिक भाई सामने वाली गाड़ी की बातें कर रहे थे, GJ1 है अहमदाबाद का पासिंग। मैं कहा चलो ये भी ले लेते हैं अपने, घूमना जहाँ भी घूमना होता है घूमने निकल जाएंगे। फिर वही सब बातें करते गप्पे मारते हम फिर यहाँ से फिर डबोई, ये अभी ब्रिज उतरेंगे फिर वहाँ पे डबोई आ जाएगा। बाकी ये व्यू दिखे सही में, ये शाम 4-5 बजे का व्यू है। और देखो मेरी आँखें तो भी सोई जा रही है। और मेरे आके मतलब बाइक में मेरी नींद भी जल्दी से आ जाती है। ये तो अभी का मतलब अभी मैं जब पहले हेलमेट पहन ही नहीं सकता था, सो ही जाता था नहीं तो।
फिर ये तो आदत से हो गई। अभी तो हेलमेट हर जगह मैं निकलता था हेलमेट पहन के। फिर हमें डब्बे आके चाय पानी किया और 10-15 मिनट वहीं पे थोड़ा आराम किया और फिर वहाँ से निकल पड़े वापस अहमदाबाद की ओर। तो हम वही बात कर रहे हैं भाई, अगर दूसरी बार राइड करेंगे तो बाइक को एकदम मतलब मॉडिफिकेशन करवाना है, सीट का, फिर लाइट का, और मतलब सर्विस तो पूरी बाइक कंप्लीट रहती है, तो वही मतलब वो कंप्लीट करवा देना एक बार, कंफर्टेबल रहे ऐसा। तो ये हमने वडोदरा चौकड़ी पास कर दिया। अभी सीधा हाईवे हमको जाना है, टोटल 55 किलोमीटर। और ऐसे तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, मैं जब गाँव मेरे घर से आता हूँ तो 30 किलोमीटर मुझे हाईवे पे चढ़ना होता है। बट अभी मुझे जाना है सीधा अहमदाबाद, तो नडियाद होके मुझे जाना होगा। तो आगे से मैं नडियाद क्रॉस करूँगा, फिर नडियाद से मैं अहमदाबाद से फिर मैं वस्त्रा लोड होके अहमदाबाद निकल जाऊँगा। तो ये हमारा पूरा एक राइड का प्लान था। सही में बहुत ही मज़ा आ गया। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बाकी लाइफ इज़ एंजॉय, और जाते जाते नर्मदे हर आपको मिलेंगे दूसरी एक बढ़िया सी व्लॉग के साथ। जैसे मैं इतना तो अच्छा एडिटिंग कर नहीं सकता, बट मुझे जो पसंद है, मुझे जो ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं आपको आपके साथ भी शेयर करूँगा। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है घुमोरियल दुनिया करके, और ये मेरा द ओम पटेल करके मेरी पर्सनल आईडी है, और सन ऑफ सिकोतर करके सन ऑफ सिकोतर जो 2003 वो भी मेरी पर्सनल आईडी है, तो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे मोटे शॉर्ट वीडियो ऐसे अपलोड करता रहता हूँ। नर्मदे हर मिलते हैं, और कोई आपको भी प्लेस ध्यान में हो तो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं, हम बाइक लेके ट्रैवल करते हैं, बाइक लेके ही आएंगे, आप तो वहीं पे भी घूमेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। मिलते हैं, नर्मदे हर।